आगे इसके अथवा के सवाल को। अथवा भी बहुत ही आसान है मेरे प्यारे साथियों। यहाँ पे अगर हम देखें तो क्या दिया जा रहा है, एक त्रिभुज पी क्यू आर की रचना कीजिए जिसमें क्यू आर 6 सेंटीमीटर है, पी क्यू 5 सेंटीमीटर है और कोण पी क्यू आर क्या होने वाला है, 60 अंश होने वाला है। ठीक है, बिल्कुल ऐसे ही आपका बनने वाला है, बस नेम अलग है और लेंथ अलग है। ठीक है, तो मैं डायरेक्ट यहाँ पे कर लेता हूँ। अगर हम देखें यहाँ पे डायरेक्ट मैं आपके लिए करने वाला हूँ तो कुछ इस तरीके से, अगर ये आपका क्या है, क्यू है, ये आपका क्यू है और ये आपका आर है, ये क्यू आर हो गया। फिर कहाँ पे दिया गया है, क्यू का मान दिया गया है, क्यू यहाँ पे बनने वाला जो एंगल है वो कितना होने वाला है, 60 अंश होने वाला है। वही कहानी आपका रहने वाला है। ठीक, इस तरीके से अगर आप देखें फिर पी क्यू जो होने वाला है, पी क्यू उसका मान जो है यहाँ से अगर देखें 5 सेंटीमीटर है, ये पी से आर को जब मिला देंगे तो आपका ये जो है मिल जाएगा। ठीक, ये बन गया। अब आगे की कहानी का क्या सर, ये क्या दिया है, ए बी बराबर 2/5 पी क्यू, ए बी बराबर 2/5 पी क्यू होना चाहिए। क्या अर्थ है इसका, सबसे मेन जो है वो जड़ यही है इस रचना में। अगर बात करें आपके जो हेल्प करेगा वो यही है। एक बार जरा मैं क्वेश्चन पुनः पढ़ दूं आपके लिए कि सर्वप्रथम आप पी क्यू आर की रचना करेंगे। ये रहा पी क्यू आर की रचना, जिसमें जो है वो क्यू आर जो है वो कितना 6 सेंटीमीटर है, पी क्यू जो है वो 5 सेंटीमीटर है और एंगल पी जो है 60 डिग्री है। अब साथ ही एक ए बी सी की रचना कीजिए। कौन, त्रिभुज ए बी सी की रचना कीजिए तथा रचना के पद वो तो लिखना ही है, जिसमें ए बी जो है वो जो नया त्रिभुज बनने वाला है वो क्या हो, इस भुजा पी क्यू के 2/5 के बराबर होना चाहिए। क्या अर्थ है इसका, मतलब कि 2/5 के बराबर होना चाहिए मेरे प्यारे साथियों। ठीक है, तो अगर देखें आप तो आप स्केल गुणक जानते हैं। ठीक है, स्केल फैक्टर आप जानते हैं। ये रहा क्या, पी क्यू बराबर 2/5, पी क्यू का 5 हिस्सा तो ए बी उसका क्या होगा, 2 हिस्से के बराबर होगा, ए बी का 2 होगा। ठीक है, तो इसका अर्थ ये होता है मेरे प्यारे साथियों। आइए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं। हमारा पी क्यू आर बन चुका है। सबसे पहले आपको इस पे ध्यान देना है, टोटल कितने टुकड़े हैं। तो टोटल मेरे प्यारे साथियों कितने, 5 टुकड़े हैं। क्या मैं इसी का टुकड़ा टुकड़ा कर दूं, ना, इसका मुझे नहीं करना है। मुझे एक और भुजा लेना है क्या, या एक और ऐसे किरण ड्रॉ करना है यहाँ पे जो कि इस वाले रेखा के साथ क्या बनाए, न्यून कोण बनाए। बन गया न्यून कोण। मान लेते हैं कि ये x है, आप तो इतना बना ही सकते हैं। सर इधर क्यों नहीं बनाए हैं, ठीक है सर इधर क्यों नहीं बनाए, क्योंकि मुझे पी क्यू के साथ चाहिए मेरे प्यारे साथियों, पी क्यू पर ए बी चाहिए। ठीक है, पी क्यू पर ए बी चाहिए, इसलिए मैंने कहा क्या किया, यहीं पे अपने ड्रॉ कर दिया। आइए बढ़ते हैं आगे। अब देखिए टोटल कितने पार्ट्स होने वाले हैं इस पी क्यू के, तो 5 पार्ट्स। तो मैं क्या करने वाला हूं, इसको 5 बराबर टुकड़ों में बांटूंगा और उसके लिए फिर से मैं अपना प्रकार फैलाऊंगा और अपना इच्छा अनुसार एक त्रिज्या ले लूंगा और क्या करूंगा, यहां पे डालूंगा और 1 2 3 4 5 करके यहां पे इसको क्या कर दूंगा, बराबर माप के चाप काट दूंगा। 1 2 3 4 और ये रहा 5। नहीं कम पड़ता है तो बढ़ा लीजिए। इनको हम नाम दे देते हैं Q1 Q2 Q3 Q4 और ये रहा Q5। इतना काम तो कर ही सकते हैं। अब क्या करना है, इस लास्ट वाले Q5 को इस लास्ट वाले R से मतलब कि ज्वाइन कर देना है। ठीक है, ये ज्वाइन कर दीजिए आप, ये ज्वाइन कर दिए। ठीक, अब जो आगे की कहानी है वो जो आपने शुरुआती इस चैप्टर के शुरुआत में जो आपने सीखा है वो काम आने वाले हैं मेरे प्यारे साथियों। क्या सर, पैरेलल लाइन बनाना। क्या होते हैं पैरेलल लाइन, ऐसी दो रेखाएं जो एक दूसरे को कभी ना काटे। बिल्कुल पता है सर हमला तो, ठीक है, कत को खींच ले ऐसे कुछ नहीं, जैसे रेल के पटरी हमारे, ठीक है, और रेल के पटरी हमारे कतनों आगे बढ़ा लो कभी भी एक दूसरे को नहीं काटने वाले हैं। ठीक है, वैसने हमारे तो छत्तीसगढ़ी आदमी गाड़ा रावण हमारा, ठीक है, गाड़ा रावण भी का होते जो दोनों चक्का हमारा जाता है, उसमें जो बैलगाड़ी है उसके जो चक्का जो चलने वाला है वो जो रेखाएं हो कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती। ठीक है, छत्तीसगढ़ी में सुनता है। ठीक है, गाड़ा रावण के जो दोनों गड्ढा होते ना, ये गाड़ा चक्का जाते वो कभी एक दूसरा ला नहीं काटे, तो वो भी आपके पैरेलल लाइन हम मान सकते हैं आदर्श स्थिति में। ये बात अलग है कि कोनो बीच ले, ठीक है, खेत में पानी उतारे बाद डाल देते। चलो आगे बढ़थन तो एमा देखथन। ठीक, तो ये हो गए 5 टुकड़ा कर लें। बिल्कुल, अब क्या करें एमा, अब एक पैरेलल हमला क्या करना है, एक लाइन ड्रॉ करना है। पैरेलल लाइन कैसे ड्रॉ करते हैं, तो कुछ नहीं, ये देखिए ये रहा लाइन, इसके पैरेलल ड्रॉ करना है। ये किसका काम करेगा, इसके ट्रांसवर्सल लाइन का काम करेगा, मतलब एक तिर्यक रेखा के भांति काम करेगा। और तिर्यक रेखा के साथ यहाँ पे कुछ कोण बन रहा होगा स्टूडेंट, उस कोण को अगर मुझे जहां भी है, जहां भी मैं बनाना चाहता हूं वहां पे भी ऐसे रेखा में बना दूं जो इसी तिर्यक रेखा के साथ क्या बनाए, उतना ही कोण बनाए जितना कि मैं इस रेखा के साथ बनाते हैं।
तो कैसे करेंगे, फिर से वो प्रकार उठाएंगे, इच्छा अनुसार त्रिज्या लेंगे, काट देंगे, काट दिए, बिल्कुल काट दिए, प्रकार में त्रिज्या को बिना चेंज किए। अब मुझे जो जरूरत है कितने, इस 5 टुकड़े में से कितने टुकड़े की, 2 टुकड़े की आवश्यकता है मेरे प्यारे साथियों। तो 5 में 2, फिर से यहाँ पे उसी चाप को लिए हुए जो मैंने यहाँ यूज किया है रखूंगा और इस तरीके से चाप काट दूंगा। ठीक, अब इसको बुता दूंगा, बंद कर दूंगा, कोई समस्या नहीं है। आइए फिर अब यहाँ से यहाँ तक के ये जो चाप दिखाई दे रहा है, यहाँ से यहाँ तक के ये जो चाप, ये जो मामला है ये वाला, उसको मैं क्या करूँगा, फिर से उसी प्रकार से क्या करूँगा, मेज़र कर लूँगा। कर लिया, ये आया। ठीक, अब इसको मैं यहाँ लाऊंगा और यहाँ पे क्या कर दूँगा, इस तरीके से कट कर दूंगा। तो ये जो मिलेगा मुझे, ये जो आपको प्राप्त होगा, ये जो कटान बिंदु, इसको जब हम ज्वाइन करते हैं तो इसके पैरेलल एक लाइन मिलता है। ठीक है, यहाँ पे मैं बोर्ड पे बना रहा हूँ। ठीक है, तो एग्जैक्टली तो बन नहीं पाएगा, लेकिन मैं आपको दिखाने का प्रयास करता हूँ। इसके पैरेलली जो है कुछ इस तरीके से हम देख सकते हैं, जो लाइन है वो जाने वाला है। ठीक, ये ठीक मान लेते हैं कि वो इस पे सी पर क्या करता है, कट करता है। तो आप देखिए आपका ये जो सी है, तो ये किसका काम करेगा, ये बी जैसे व्यवहार करेगा मेरे प्यारे साथियों। तो बी सी तो प्राप्त हो चुका है, क्या चाहिए आपको, ए बी चाहिए या ए सी चाहिए। ठीक, तो उसके लिए आपको कुछ नहीं, बस इसके पैरेलल अब लाइन ड्रॉ करना है आपको, इसके पैरेलल की, अब इसके पैरेलल। तो फिर से वही कहानी, इच्छा अनुसार त्रिज्या लेना है, आर को केंद्र मानना है और यहाँ पे एक चाप काट देना है। ठीक, इसके पैरेलल हम लाइन ड्रॉ करना चाहते हैं, तो यही चीज त्रिज्या लेकर यहाँ पे आएंगे, फिर से एक आर्क कट कर देंगे। ठीक, चेंज करें, इसको क्या करेंगे, हम इनको मेजर करेंगे, यहाँ पे बनने वाले कोण को क्या कर लेंगे, मेजर करेंगे और यहाँ पे एक कट कर देंगे। फिर से यहाँ पे जब कट करेंगे तो इस तरीके से मिलेगा। फिर आप जब इसको ज्वाइन करते हैं तो इसके पैरेलल एक लाइन मिलता है और वही क्या होगा, आपका जो दे है वो जो है वो आपका देने वाला है बिंदु ए को। ठीक है, भुजा ए बी, भुजा ए सी आपका इस तरीके से मिलता है। ठीक है, ये आप समझ पा रहे होंगे, मुझे उम्मीद है। तो ये रहा ए, इस तरीके से जो ए बी सी है मेरे प्यारे साथी, उसमें जो भुजा ए बी है इसका, वो इस पी क्यू का क्या होगा, 2/5 के बराबर होगा। और ये होगा आपका अभिष्ट जो होगा, रचना आपका यही होगा। मुझे पूर्णतः विश्वास है कि आपको ये पता हर एक चीज़ समझ में आया होगा स्टूडेंट। मैंने अपनी आंचलिक भाषा में, हमारे प्यारे छत्तीसगढ़ी भाषा में भी आपको कुछ छटा दिखाई है, छत्तीसगढ़ी भाषा की छटा, उस पर भी आपको समझ में आया होगा। ठीक है, आइए एक बार रिविजन करते हैं और रचना के पद को जरा देख लेते हैं। सर्वप्रथम हम पी क्यू आर की रचना किए, त्रिभुज पी क्यू आर की रचना कीजिए, जो कि इसके दिए हुए अनुसार है। मेजरमेंट जो है वो, ये जो है वो जितना दिया गया है उतना ही है। कितना दिया गया है, 6 सेंटीमीटर है, ये 5 सेंटीमीटर है और ये 60 अंश का कोण है। चलिए, इसके बाद नेक्स्ट होता है बिंदु क्यू पर एक किरण खींचे जो क्यू आर के साथ क्या बनाए, न्यून कोण बनाए। ठीक, फिर नेक्स्ट होगा आपका 3rd नंबर पे क्या, कि बिंदु क्यू को केंद्र मानकर समान भाग में इसको क्या करेंगे, 5 चाप काटेंगे। मान लेते हैं क्यू, Q1, Q2, Q2, Q3, इस तरीके से बराबर चाप काटे। ठीक, 4th नंबर पे लास्ट Q5 को R से मिला दिए। ठीक है, तथा Q2 पर Q5R के समांतर एक रेखा खींचे जो कि QR को कहां पे कट करेगा, C पे कट करेगा। एग्जैक्टली सेम वर्ड हम यूज करेंगे कि C पर हम क्या, PR के समांतर एक रेखा खींचे जो PQ को क्या करेगा, A पे कट करेगा। इस तरीके से ABC जो है प्राप्त हमारा अभिष्ट त्रिभुज होगा। इस तरीके से आपको ये करना है स्टूडेंट, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। कभी कभी ये 2/3 के रूप में आपको दिखाई देगा, कभी कभी ये 2/3/4 के रूप में दिखाई दे सकता है। बस रेशियो चेंज होगा, बट मेथड चेंज नहीं होगा। एक बार अगर आपने सीख लिया तो आप इसको ऐसे ही बना सकते हैं। आइए बढ़ते हैं मेरे प्यारे साथियों आगे की ओर, और आगे के जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 17 और 18 को देखते हैं। बड़ा ईजी है, सबसे ज़्यादा थोड़ा समय ले लेता है ये, क्योंकि एक्सप्लेनेशन में टाइम लगता है। आई होप आप लोग समझ पा रहे होंगे और जल्दी से जल्दी आप बढ़ते हैं आगे की ओर।